नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया है पंजाब ब्रेकिंग और आज इस वक्त पंजाब से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल खबर यह है कि सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर का जो दौरा था, उसकी जो रैली थी वो रद्द हो गई है और सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से पीएम की रैली रद्द करनी पड़ी है। फ्लाईओवर पर दरअसल प्रदर्शनकारियों को देख करके रैली रद्द करने का फैसला लिया गया है। करीब 20 से 25 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका रहा और इसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने बयान जारी करके जानकारी भी दी है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस पर बाकायदा रिपोर्ट भी तलब की है। तो पंजाब के फिरोजपुर पहुंचने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर रैली को संबोधित करने वाले थे। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी देखे गए और वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला तकरीबन इसी फ्लाईओवर पर 20 से 25 मिनट तक रुका रहा और इसको लेकर के अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से आगे फिर इस कार्यक्रम को नहीं बढ़ाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फिरोजपुर में रैली थी, करोड़ों की योजनाओं और करोड़ों की सौगात देने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर, लेकिन जिस तरीके से इस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रुका रहा, उसको देखते हुए आगे का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा और अब इस पर रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी है। कुमार गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। कुमार, आप इसको किस तरह से देखें पूरा मामला, क्योंकि गृह मंत्रालय भी अब पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांग रही है। देखिए, बिल्कुल आज सुबह प्रधानमंत्री आज उनका कार्यक्रम था पंजाब में और भटिंडा वो सवेरे भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से उन्हें नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जो कि हुसैनावाला में है, रोड सड़क मार्ग से लगभग 2 घंटे का रास्ता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने यह फैसला किया था कि हेलीकॉप्टर के जरिए वो जाएंगे। 20 मिनट में नेशनल मार्टियर्स जो जगह है, मेमोरियल है, वहां वो पहुंचेंगे। लेकिन मौसम खराब था, 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद फिर ये तय हुआ कि वो बाई रोड जाएंगे नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल तक। लेकिन उसमें लगभग 2 घंटे का वक्त लगता है। जब प्रधानमंत्री का काफिला बाई रोड सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट यानी एसपीजी की तरफ से ओके मिलने के बाद पंजाब के डीजीपी को भी इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी। उसके बाद जब वो निकले, उसके बाद एक फ्लाईओवर पे उन्हें लगभग 20 मिनट तक रुकना पड़ा, क्योंकि बाहर फ्लाईओवर के बाद कुछ प्रोटेस्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सड़क बंद था। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये इस तरह की घटना एक गंभीर चूक मानी जाती है। उसके बाद ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटेंगे और वो उसके बाद लौट आए। कुल मिलाकर एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर ये लैप्स क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ, उस पर कार्रवाई की जाए। और सीधे तौर पे कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, एडवांस में राज्य को भेज दिया जाता है, राज्य सरकार को, और उस हिसाब से अरेंजमेंट किया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं 2 रूट तैयार किए जाते हैं। कंटीजेंसी रूट होता है, अगर एक रूट पे कोई प्रॉब्लम है दूसरे रूट से वो निकल सके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी जो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल था प्रधानमंत्री को जो मिलता है, उसकी धज्जियां उड़ी है पंजाब में आज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी को लेकर गृह मंत्रालय सख्त है, पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और कार्रवाई होगी। जी हाँ, लेकिन कुमार, आप जरा अगर आप बता पाएं कि क्या वो स्थिति हुई जब प्रधानमंत्री का काफिला इस फ्लाईओवर से गुजर रहा था, वहां पर क्या ऐसी स्थिति आ गई कि 20 से 25 मिनट तक रुकना पड़ा, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का काफिला जब होशंगाबाद के लिए निकला तो वहां लगभग 2 घंटे की वो दूरी थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फ्लाईओवर पर उनका काफिला रुका, जिसकी तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख रहे होंगे। और उसके बाद कुछ किसान थे या आम लोग थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्लाईओवर के जहां खत्म होता है वहां पे। इस वजह से प्रधानमंत्री का काफिला वहां रुक गया और अंततः 15-20 मिनट वेट करने के बाद देखिए प्रधानमंत्री का जो मूवमेंट होता है, एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, वो फैसला लेती है कि आगे क्या करना है। उसके बाद सुरक्षा कारणों को देखते हुए वापस प्रधानमंत्री का काफिला भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले होंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और जो प्रधानमंत्री का बेशक एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स से मैं आऊंगा। गोमार, आपके पास आता हूं। विशाल एंग्रीश भी पंजाब से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, पंजाब का ये दौरा प्रधानमंत्री का काफी अहम दौरा, लेकिन कहां आखिर ऐसी चूक हो गई, कहां सिक्योरिटी लैप्स हुआ जिसकी वजह से 20-25 मिनट तक ऐसे फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा प्रधानमंत्री को? देखिए सऊद, जिस तरह से प्रधानमंत्री की आमद हुई थी और लोगों को लग रहा था कि आज करीब 42,000 करोड़ की जो सौगात है, प्रधानमंत्री अलग अलग प्रोजेक्टों का नींव पत्थर रखने वाले थे,
और वहीं पर आज एक बड़ी रैली को भी उन्होंने संबोधित करना था भाजपा की, क्योंकि कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद ये एक अच्छा अवसर देखा जा रहा था और किसानों को खुश करने की कवायद के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन पहले ही जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा का जो प्रोग्राम है वो आ जाता है, तो उससे पहले ही किसानों ने भी अपना प्रोग्राम दे दिया था कि प्रधानमंत्री का विरोध किया जाएगा, जगह जगह उनके पुतले भी फूके जाएंगे। और हुआ भी ये, और जगह जगह जो ट्रैफिक था वो जाम कर दिया गया, चाहे पठानकोट से आने वाले, गुरदासपुर से आने वाले हो, चाहे पटियाला से जाने वाले हो, मुक्तसर फाजिलका से जाने वाले रोड हो, वो जगह जगह बंद कर दिए गए। और क्योंकि पंजाब में इस समय जो कानून की स्थिति है वो अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि पंजाब में अभी तक पूरा जो प्रॉपर डीजीपी नियुक्त नहीं कर पाई है पंजाब सरकार, और पहले ही अस्थाई डीजीपी की नियुक्ति कर दी गई थी। कल ही एक लेटर आता है यूपीएससी का 3 लोगों का पैनल भेजा गया था, और जो मौजूदा डीजीपी थे वो अस्थाई रूप से काम चलाने वाले डीजीपी माने जाते हैं। इससे पहले भी अस्थाई डीजीपी की नियुक्ति की गई थी, और उसके बाद प्रॉपर डीजीपी पंजाब को अभी तक नहीं मिल पाया है। और जो 3 लोगों का पैनल कल रात ही जो पंजाब सरकार के पास यूपीएससी ने भेजा था, लेकिन जिस तरह की चूक एक बड़ी चूक मानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने भी अलर्ट किया हुआ था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के पास रहती है, और दूसरा रूट हमेशा से ही चलता रहता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल हो, चाहे प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल हो। और जिस तरह से एकदम से प्रधानमंत्री का जो काफिला था 20 मिनट तक रुका रहा, वो एक बड़ी चूक मानी जाती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के कारण ही आज लोगों को लंबी लंबी कतारों के कारण उनको टाइम बर्बाद होना पड़ा, और इसी तरह भाजपा के कार्यकर्ता रैली स्थल पर नहीं पहुंच पाए। ऊपर से जो मौसम थे, मौसम भी काफी खराब दिखाई दे रहा था। पहले तो यही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है मौसम के कारण ही वो रद्द हुआ है, लेकिन जिस तरह से होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज आया जिसमें कहा गया है कि बड़ी चूक मानी जा सकती है प्रधानमंत्री के दौरे को लेके। बिल्कुल तो विशाल, मैं आपके पास लौट रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर रिएक्शन भी आया। उन्होंने ट्वीट किया, यह घटना सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। जेपी नड्डा ने इस पूरी घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने आगे लिखा कि प्रदर्शनकारियों को पीएम मोदी के रास्ते में जाने दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जाने दिया गया प्रदर्शनकारियों को जो फ्लाईओवर पर मौजूद थे। उन्होंने आगे लिखा कि जबकि पंजाब के सीएम और डीजीपी ने एसपीजी को आश्वासन दिया कि रास्ता साफ है, तो वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यह घटना दुखद है कि पंजाब में विकास परियोजनाओं को शुरू करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हुआ है। और उन्होंने यह लिखा कि लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में बाधक नहीं बनने देंगे। उन्होंने आगे लिखा कि हम पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे। तो जेपी नड्डा अपनी बात भी कह रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कुमार गौरव भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कुमार, देखिए, अब सीधे सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पूरी घटना पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, और जरा यह भी बताइए कि ऐसी स्थिति के बाद क्या कार्रवाई होती है।